जय श्री श्याम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें में। दोस्तों, जैसे ही कार्तिक मास का आगमन होता है, पूरा वातावरण भक्ति से भर जाता है और हर ओर दीपों की ज्योति, तुलसी की सुगंध और हर घर में भगवान विष्णु के नाम की गूंज सुनाई देती है। और इन्हीं शुभ दिनों में आती है देव उठनी एकादशी, वो पावन तिथि जब स्वयं भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। दोस्तों, साल भर में 24 एकादशियां आती हैं, लेकिन जो महिमा देव प्रबोधिनी एकादशी की है वो किसी और की नहीं है। ये वही दिन है जब सृष्टि का पालन करने वाले हमारे भगवान विष्णु क्षीर सागर से जागते हैं। 4 महीनों तक आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और इस दौरान सभी मांगलिक कार्य, विवाह, गृह प्रवेश ये सब वर्जित माने जाते हैं। और जब भगवान उठते हैं तो पुनः संसार में शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। कहा गया है कि कार्तिक शुक्ल एकादशी का जागरण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमारी जो देव उठनी एकादशी आने वाली है वो कब है, पारण का सही समय क्या रहेगा, तुलसी विवाह का क्या रहस्य है। इन सारी चीज़ों पर आज मैं बात करने वाली हूँ। वीडियो बहुत विशेष होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को इसमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगा करे मेरी, तो प्लीज़ 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 मेरे बाबा श्याम के नाम का एक जयकारा ज़रूर लगा दिया करिए कमेंट में। और दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरीके का कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, इस दिन तुलसी विवाह भी होता है। भगवान विष्णु और माता तुलसी का ये विवाह केवल एक प्रतीक नहीं होता है, बल्कि ये दर्शाता है कि जब भक्त की भक्ति पूर्ण होती है तो भगवान स्वयं उसके साथ एक हो जाते हैं। तुलसी माता भक्ति की प्रतिमा है। उनकी पूजा करने से घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है और तुलसी विवाह करने से घर में सौभाग्य की वृद्धि होती है। श्याम भक्तों, जब तुलसी का विवाह भगवान विष्णु से होता है तब पूरी सृष्टि में मंगल की ध्वनि होती है। दीप जलते हैं, घंटे बजते हैं और हृदय में भक्ति का प्रकाश होता है। श्याम भक्तों, एक बहुत ही गहरी बात बताने जा रही हूँ आप लोगों को। एकादशी का व्रत केवल शरीर से नहीं होता है, मन से रखा जाता है। देखिए, अगर मन में राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, क्रोध है या शत्रुता है, तो चाहे आप पूरा दिन उपवास रखें, फल ना खाएं, पानी ना पिएं, पर वो व्रत जो होता है आपका अधूरा होता है। क्योंकि भगवान कहते हैं, शुद्धो भव मनसा, पहले मन को शुद्ध करो। आपका मन जब निर्मल होगा तभी आपका व्रत सार्थक होगा, तभी बाबा श्याम आपकी झोली कृपा से भर देंगे। श्याम भक्तों, आइए एक अद्भुत कथा सुनते हैं जो आपके मन की शुद्धि का वास्तविक अर्थ आपको समझाएगी। बहुत समय पहले एक राजा थे। उनके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। यहाँ तक कि पशु पक्षी तक उस दिन अन्न नहीं खाते थे। अन्न दिया ही नहीं जाता था पशु पक्षी को, क्योंकि एकादशी का व्रत होता था। एक दिन किसी दूर देश से एक व्यक्ति आया और राजा से बोला, महाराज, मुझे नौकरी दे दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, पर एक शर्त है, एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। वो व्यक्ति मान गया। एकादशी का दिन आया, सबने उपवास किया, उसे फल दिए गए, पर वो बोला, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरता, मैं भूखा मर जाऊंगा, मुझे अन्न दीजिए। राजा ने मना किया, पर वो जिद पर अड़ा रहा। राजा ने कहा, ठीक है, जो तेरी मर्जी। वो व्यक्ति अन्न लेकर नदी किनारे गया, भोजन बनाया और पुकारने लगा, हे भगवान, आओ मेरे साथ भोजन करो। श्याम भक्तों, उसकी पुकार सच्ची थी, उसका मन निर्मल था और भगवान उसके प्रेम से खींचे चले आए। उन्होंने पीताम्बर धारण किया
और उसके साथ बैठकर भोजन किया। अगली एकादशी आई। वो व्यक्ति राजा से बोला, महाराज इस बार दुगना अन्न दीजिए, क्योंकि हमारे साथ भगवान भी भोजन करते हैं। राजा चकित रह गया। वो बोला, मैं खुद व्रत करता हूँ, पूजा करता हूँ, फिर भी भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए और तुझे दर्शन दे दिए। उसने कहा, महाराज अगर आपको विश्वास नहीं है तो चलकर देख लीजिए। राजा छिपकर बैठ गया। उस दिन वो व्यक्ति फिर से भगवान को पुकारने लगा, पर इस बार भगवान नहीं आए। वो पुकारता रहा, अंत में बोला, हे प्रभु अगर आप नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगा। और जैसे ही उसने नदी की ओर कदम बढ़ाए, भगवान विष्णु प्रकट हो गए। बोले, वत्स मैं तेरी सच्ची प्रेम से बंध गया था। राजा ने ये सब देखा और उसके हृदय में परिवर्तन आ गया। उसे समझ आ गया कि केवल व्रत, पूजा, मंत्र या नियम नहीं, भक्ति का सार है मन की पवित्रता और निष्ठा। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों कि देखिए, आप कोई सा भी व्रत कीजिए, कभी भी कोई सा भी व्रत करें, अगर आपके मन में पाप है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या है, क्रोध है, तो वो व्रत आपका नहीं लगेगा। चाहे आप कुछ भी खाएं या ना खाएं, चाहे आप पानी पिएं या निर्जल व्रत रखें, लेकिन अगर आपके मन में दूसरों के प्रति निर्मलता है, दूसरों को आप प्यार की नज़र से देख रहे हैं और भगवान पे आप विश्वास रख रहे हैं, तो अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे ना, तो भी भगवान आपके साथ रहेंगे। इसलिए हमेशा शुद्ध मन से व्रत रखिए, बस भजन कीजिए, बाबा का जप कीजिए और फिर देखिए क्या चमत्कार होता है आपके साथ। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं साल की देवउठनी एकादशी कब है। देखिए, शुक्ल पक्ष की 10वीं की शुरुआत जो है वो होगी 31 अक्टूबर को 10:03 पर और समाप्ति होगी 1 नवंबर को सुबह 9:12 पर। ठीक है, लेकिन एकादशी की तिथि शुरू होगी 1 नवंबर को सुबह 9:12 से और समाप्ति होगी 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 2 नवंबर रविवार के दिन रखा जाएगा, क्योंकि एकादशी का व्रत जो है वो हमेशा उदया तिथि में रखा जाता है। दोस्तों, आप जान लेते हैं पारण का समय। 3 नवंबर को सूर्योदय से सुबह 8:30 बजे तक पारण का समय रहेगा। उस समय भगवान विष्णु को तुलसी पत्र, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित कीजिए। फिर तुलसी विवाह का आयोजन कीजिए और बाबा श्याम से मनोकामना मांगिए। श्याम भक्तों, याद रखिए, व्रत का असली अर्थ केवल भूखा रहना नहीं होता है, बल्कि बुराई, क्रोध, ईर्ष्या और नफरत से दूर रहना होता है। अगर मन में पवित्रता है तो भगवान आपके हर कार्य में साथ हैं। वो आपके संग खाते हैं, आपके संग हंसते हैं और आपके हर दुख को अपने हृदय में समा लेते हैं। तो इस देवउठनी एकादशी पर प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हमारे मन को निर्मल बनाइए, हमारे घरों में प्रेम का दीप जलाइए और हमारे जीवन से अंधकार मिटाइए। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की जानकारी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।